नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। और समास पढ़ रहे थे हम, तो समास की हमारी एक क्लास हो गई थी। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कर्मधारय समास का। आज भी हमारी क्लास समास की रहेगी और कल भी समास की रहेगी। कल हम पूरा कर लेंगे समास। तो अब हमारा रहेगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है, ये तत्पुरुष का ही एक भेद है, या फिर समानाधिकरण तत्पुरुष समास, यानी इनमें जो प्रथम पद और उत्तर पद है उनमें समान विभक्तियां लगती है, इसलिए इनको समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कह दिया जाता है। और एक और इनकी पहचान है कि इसमें विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। ये एक पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, उन्हें हम कर्मधारय समास कहेंगे। कर्मधारय समास में पहले ही पता चल जाता है कि इसमें विशेषण और विशेष्य का योग है। तो विशेषण और विशेष्य से बना हुआ जो भी पद है उनका समास हो रहा है तो उसमें कर्मधारय समास होगा। जैसे कि आप उदाहरण देखिए आगे। पहला उदाहरण है नील कमल, यानी नीला है जो कमल। कमल की क्या विशेषता है? नीला कमल है। तो इसमें विशेषण और विशेष्य आ रहे हैं ना, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय। उसी प्रकार हमारे अगले उदाहरण है नील गाय, नीली है जो गाय। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली। सुंदर लाल, सुंदर है जो लाल। फिर है महाजन, महान है जो जन। जन की विशेषता क्या है? महान है जो जन। सद्गुण, सत है जो गुण। काला पानी, काला है जो पानी। जवा मर्द, जवान है जो मर्द। मुझधार, मंझधार है ये, मंझ है जो धार। फिर आगे आप उदाहरण देखिए राजीव बयन, यानी राजीव है जो नयन। महादेव, महान है जो देव। महाराजा, महान है जो राजा। मीनाक्षी, मीन जैसी आंखें, यानी मछली के जैसी आंखें। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। महादेवी, महान है जो देवी। सुदर्शन, सु है जो दर्शन, यानी श्रेष्ठ है जो दर्शन। फिर नीला आकाश, नीला आकाश, नीला है जो आकाश। महात्मा, यानी महान है जो आत्मा। नीला गगन, इसका होगा विग्रह नीला है जो गगन। नीलकंठ, यानी नीला है जो कंठ। महोत्सव, यानी महान है जो उत्सव। सुपुत्र, यानी श्रेष्ठ है जो पुत्र, या सु है जो पुत्र। इस प्रकार से इसमें विशेषण विशेष्य का विशेष योग रहता है। और इनका समास विग्रह करते हुए भी हम ये ध्यान रखते हैं कि इनमें विशेषण और विशेष्य का हो रहा है तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे कि जल परी है तो जल में जो रहती है वो परी। महात्मा, यानी महान है जो आत्मा। लाल कुर्ती, यानी लाल है जो कुर्ती की, तो कुर्ती की विशेषता क्या है? लाल कुर्ती। इस प्रकार से ये समास कर्मधारय समास होगा। फिर अगला समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की एक छोटी सी पहचान है कि द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। अगर संख्या आ रही है किन्हीं शब्दों में तो वो संख्यावाची पद क्या है? द्विगु समास में ही आते हैं, यानी संख्याओं का समूह है। द्विगु का मतलब यानी द्वि का मतलब दो संख्या, और समूह यानी गु का मतलब है समूह है। तो संख्याओं का जहाँ समूह होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। और इसमें बताया गया है कि 1 से जो 9 तक की संख्या है उसमें द्विगु समास होगा। 10, 20 उसके पश्चात 10, 20, 30 में द्विगु समास होगा। और इनके जो बीच में आती है ना उन संख्याओं में द्विगु समास नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा कि संख्याओं में भी 1 से 9 तक संख्याओं में द्विगु समास, और उसके पश्चात जो हमारी यानी 10 की संख्या होती है, 10, 20, 30, 40, 50, उनमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। इनमें प्रथम पद संख्या का बोध कराता है और विग्रह करते समय समूह है यानी समाहार शब्द का प्रयोग होता है, उनमें क्या होगा? द्विगु समास। तो जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है नवरात्रा, यानी 9 रात्रियों का समूह है। समूह आ रहा है ना। फिर त्रिकाल, यानी 3 कालों का समूह है। अठनी, यानी 8 आनों का समूह है। 8 नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समूह है। उसी प्रकार चवनी, यानी 4 आनों का समूह है। दशाब्दी, यानी 10 अवधियों का समूह है। फिर अष्टभुज, यानी 8 भुजाओं का समूह है। इस प्रकार से है नवग्रह, यानी 9 ग्रहों का समूह है। त्रिवेणी, यानी 3 वेणियों का समूह है। सप्तऋषि, यानी 7 ऋषियों का समूह है। इस प्रकार पहला पद संख्यावाची होगा और उसके पश्चात समाहार अर्थ में विग्रह करते समय अगर अर्थ प्रकट हो रहा हो
तो उनमें द्विगु समास होगा। तो इस प्रकार ये द्विगु समास के उदाहरण हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। और फिर है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। इसके जो शब्द है वो रूढ़ शब्द होते हैं और जो आखिर पौराणिक जो देवी देवता है उनसे संबंधित उदाहरण आएंगे और इनके शब्द है वो रूढ़ होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है दशमुख। दशमुख हम किसे कहते हैं? तो हम रावण को कहते हैं। जैसे अलग इसमें अर्थ प्रकट हो रहा है। दशमुख है जिसके, वो कौन है? तो वो है रावण। मयूर वाहन, मयूर वाहन किसका था? मयूर वाहन है जिसके, वो कौन है? कार्तिकेय। बंसीधर यानी बंसी को धारण कर रखा है जिसने, वो कौन है? तो भगवान कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण कर रखा है जो, वो भी कृष्ण। चक्रधर यानी चक्र को धारण कर रखा है जिसने, वो भी कृष्ण। इस प्रकार से पौराणिक जो उदाहरण होते हैं वो आते हैं बहुव्रीहि समास में। जो रूढ़ शब्द है यानी बोलने में जो रूढ़ हो चुके हैं वो शब्द बहुव्रीहि समास में आते हैं। 10 ग्रीव यानी 10 जीवा है जिसके, वो भी रावण। गोपेश यानी गोपियों का ईश कौन है? कृष्ण। मधुसूदन यानी मधु राक्षस को मारा जिसने, वो भी कृष्ण। माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला है जो, वो भी कृष्ण। इस प्रकार के उदाहरण बहुव्रीहि समास में आते हैं। जैसे शेषशायी यानी शेष नाग पर सहन करता है जो, विष्णु। गरुड़ वाहन, गरुड़ है वाहन जिसका, वो विष्णु। हलधर यानी हल को धारण कर रखा है जिसने, वो कौन है? बलराम। चंद्रशेखर यानी चंद्र है जिसके सिर पर, वो है शिव। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, वो शिव। शैलजा यानी शैल से जन्म हुआ है जिसका, वह है पार्वती। सूर्यपुत्र, सूर्य का पुत्र है जो, वो है कर्ण। इस प्रकार के उदाहरण बहुव्रीहि समास में देखने को आपको मिलेंगे। फिर आगे आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में विभक्तियों के अनुसार अर्थ होंगे और उसी हिसाब से तत्पुरुष समास के नाम होंगे। जैसे हमें कर्ता से तो नहीं लेंगे लेकिन कर्म से लेंगे। तो कर्ता ने कर्म को, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, कर्म से तत्पुरुष समास स्टार्ट हो जाएगा। कर्म को, तो कर्म का जो को चिन्ह है वो हमारे विग्रह करते समय काम में आएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है हस्तगत, तो हाथ को गत यानी हस्त को गत, को अगर आ रहा है तो को किसका चिन्ह है? तो ये कर्म का चिन्ह है और इसीलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास हो गया। गगनचुंबी यानी गगन को चूंबने वाला, तो गगन को चूंबना, तो इसमें कौन सा होगा? को आ रहा है तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास। और फिर चिड़ी मार, चिड़ी को मारना। मनोहर, मन को हरने वाला। इस प्रकार अगर को चिन्ह आ रहा है तो उसमें होगा कर्म तत्पुरुष समास। फिर अगला उदाहरण है मनोहर, मन को हरने वाला। सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त। मुँह तोड़ यानी मुँह को तोड़ने वाला। दिन कर यानी दिन को करने वाला। जितेंद्र यानी इंद्रियों को जीतने वाला। तो इन सारे उदाहरणों में को का चिन्ह आ रहा है, तो को का चिन्ह है कर्म का, तो इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। हम आगे के तत्पुरुष समास के जितने भी उदाहरण हैं और जितने भी हमारे तत्पुरुष समास हैं, तत्पुरुष समास के जो भी भेद है वो कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।